वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2020 और 17 जुलाई 2020 से रिलेटेड करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेगा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम दिला रहे हो, रेलवे, एसएससी, पीएससी, नेट, स्टेट, टीटी या ठीक है बैंकिंग, व्यापाम, अदर कोई भी एग्जाम दिला रहे हो, सब इंस्पेक्टर, तो उसको दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पास क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो रेगुलर अपने करंट अफेयर को अपडेट करने के लिए दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लगातार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये करंट अफेयर का वीडियो। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के दोस्तों विक्रम दुरईस्वामी को जो है भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसमें है दोस्तों बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका और बांग्लादेश में जो करेंसी चलती है वो है टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। दोस्तों, गंगा नदी में बांग्लादेश को जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। लंबाई है दोस्तों 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है और बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों से जो है टच करती है सीमाओं को। कौन कौन से है? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहन बागान जो रत्न पुरस्कार है दोस्तों, उससे उपरोक्त दोनों अर्थात गुलबख्श सिंह और पलाश नंदी, इन दोनों जनों व्यक्ति को जो है मोहन बागान रत्न जो है से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है कि हॉकी के पूर्व जो खिलाड़ी हैं, कौन है? गुलबख्श सिंह और पूर्व क्रिकेटर हैं पलाश नंदी, इन दोनों व्यक्तियों को जो है मोहन बागान रत्न पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों मोहन बागान रत्न पुरस्कार जो है बेहतरीन पूर्व खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। किसको दिया जाता है? पूर्व खिलाड़ियों को। अभी जो खेला जा रहा है उनको नहीं मिलेगा, जो क्या है पूर्व में खेल चुके हैं दोस्तों, उनको ये दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे वान करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो वान करमन पुरस्कार 2020 के लिए के सीवान को चुना गया है। और दोस्तों के सीवान कौन है? अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इनके जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों? के सीवान है और इनको दोस्तों वान करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीसीसीआई के अंतिम सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों अंतरिम नियुक्त जो है अभी हुआ है तत्काल में, उनके नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? वो है हुए हैं हेमांग आमीन। ठीक है, तो हेमांग आमीन ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हेमांग आमीन को बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसमें आया है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। भारत में क्रिकेट जो मैच जितने भी होते हैं उनका संचालन बीसीसीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के नाम से इसे जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1928 में हुई है और मुख्यालय मुंबई में है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली हैं और सीईओ हैं राहुल जहरी और उपाध्यक्ष हैं महिम वर्मा, सचिव है जय शाह और पुरुष क्रिकेट जो टीम है उसके जो कोच हैं रवि शास्त्री हैं और महिला क्रिकेट टीम के जो कोच है WV रमन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमित शाह ने किस शहर में सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण का जो अभियान जो शुरू किया गया है वो ऑप्शन सी गुरुग्राम में किया गया है। और गुरुग्राम कौन से राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। आपको ये चीज़ पता ही होगा। तो इसमें है दोस्तों सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है, और स्थापना इसकी 27 जुलाई 1939 को हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। और इसका जो मोटो है, इसका टैगलाइन जो है दोस्तों सेवा और निष्ठा है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। रुरेंद्र टंडन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जो रुरेंद्र जो टांडन है दोस्तों, उसको अफगानिस्तान के जो नए हैं राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन सा राज्य कौन सा देश है दोस्तों? वो है अफगानिस्तान। ठीक है, किसको? रुरेंद्र टंडन को। चलिए अब बात करते हैं आया इसमें अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। अफगानिस्तान जो है दोस्तों एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत के पड़ोसी देश की राज्य के भी पड़ोसी देश के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, राजधानी है काबुल और करेंसी जो चलता है वो अफगानी है और राष्ट्रपति है दोस्तों अशरफ गनी अहमद अजई। चलिए
अब देख लेते हैं 7वां प्रश्न। वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए जो है दोस्तों फेडरल बैंक के साथ जो है समझौता किया है। दोस्तों आप जानते ही होंगे वीज़ा कार्ड जो आता है, जो एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है, आपने देखा ही होगा जो कॉर्नर में उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो आया है दोस्तों इसमें फेडरल बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई है 23 अप्रैल 1931 को। मुख्यालय है अलुवा, केरल में। अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। और एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवास। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आईआईटी ने शुद्ध नाम का एक सैनिटाइज डिवाइस को विकसित किया है? तो आईआईटी कौन सा है दोस्तों? वो है आईआईटी कानपुर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नाम का एक सैनिटाइज डिवाइस को विकसित किया गया है। किसके द्वारा? कानपुर के द्वारा। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इस डिवाइस में क्या है, 15 वाट की 6 अल्ट्रा वायलेट लाइट है, जिसे दूर से ही व्यक्ति का जो रूप है उसको मॉनिटर किया जा सकता है। किससे संबंधित दोस्तों? कोरोना वायरस से जो निपटने के लिए काफ़ी अच्छा ये डिवाइस है। कि क्या है दोस्तों, इसमें 15 वाट की जो 6 अल्ट्रा वायलेट लाइटें हैं, जिससे क्या होता है दूर से ही व्यक्ति को मॉनिटर किया जा सकता है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के द्वारा इसे विकसित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया गया है? तो ईरान के द्वारा दोस्तों चाबहार रेल परियोजना के लिए किस देश को बाहर किया गया है? तो भारत को बाहर कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ईरान के द्वारा किया गया है। अब क्यों किया गया है तो इसको देख लेते हैं। इसका रीज़न क्या है कि ईरान ने इस परियोजना से भारत को बाहर करने का जो वजह बताया है वो क्या है कि भारत द्वारा समय पर फंडिंग का ना हो पाना बताया। इसका रीज़न बताते हुए इसको भारत को बाहर कर दिया गया है। अब इसमें है दोस्तों ईरान, तो ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है तेहरान, करेंसी जो है तोमान है और राष्ट्रपति हमन रूहानी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य को इलेस्टिक एक्सलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं, इसकी अवार्ड क्यों दिया गया है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं, ठीक है, कौन सी योजना? सुराजी गांव योजना और मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्टिव जो है एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसमें आया है इंपॉर्टेंट फैक्ट छत्तीसगढ़ राज्य, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या है। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई है 1 नवंबर सन 2000 को हुई है और ये राज्य जो है बनने वाला 26वां नंबर का राज्य है। ठीक है, चलिए अब उसी समय बात करते हैं। उसकी जो राजधानी है वो क्या है? अटल नगर, नया रायपुर के नाम से जाना जाता है। और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ से के गवर्नर है अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेमन। और छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हिल मैना और राजकीय वृक्ष साल है। ठीक है, जिसे सेराई के नाम से भी जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटें हैं दोस्तों 11, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। अचानक मार्ग जो कि छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में स्थित है, इंद्रावती या ये जो दो है क्या है दोस्तों नेशनल पार्क बहुत ही प्रसिद्ध है। और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ की कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो दोस्तों गोल्डन बाघ जो है असम में देखा गया है। असम में क्या है दोस्तों? काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पास इसे देखा गया है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन टाइगर को देखा गया है। अभी दोस्तों वर्तमान में क्या हुआ है कि जो अभी बारिश हो रही है लगातार, जिससे काजीरंगा का दोस्तों लगभग 70% भाग जो है पानी से डूब चुका है। वहाँ रेस्क्यू अभियान लगातार चलते रहा है, जिसमें से यहाँ के जो जानवर हैं वो लगातार ऊंचे इलाकों में या गांव की ओर क्या हो रहे हैं? अग्रसर होते जा रहे हैं। ठीक है, जिससे अभी समस्याएं काफ़ी इधर उधर फुतल है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें है असम राज्य, तो असम राज्य के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर है जगदीश मुखी और मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। 2 पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। और लोकसभा की दोस्तों 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, विधानसभा की 126 सीटें हैं। अगर इसके पड़ोसी देशों की बात करें दोस्तों, तो इसके पड़ोसी जो देश हैं वो है पश्चिम बंगाल,
पड़ोसी राज्य की बात करें तो वह पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं, इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, तो वो है क्या है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि माजुली द्वीप दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है या कौन सी नदी पर है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो अगला बात कर लेते हैं, इसमें असम के लोहती नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है लगभग, आप 10 किलोमीटर मान सकते हो अनुभव के लिए। ठीक है, भारत का सबसे लंबा पुल इसे माना जाता है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया था, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, जो कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। और जो दोस्तों असम की जो बिहू है, त्यौहार है, वो क्या है, सर्वाधिक फेमस है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार भी पूछा जाता है, और नृत्य भी इसी क्या कहा जाता है, बिहू है, नृत्य भी, और त्यौहार भी क्या है, बिहू है। तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है। तो ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण नेशनल पार्क यहाँ स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं, डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश के भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो तुर्कमेनिस्तान का जो है दोस्तों नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर सिंधु पी नायर को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों तुर्कमेनिस्तान। तो इस देश का दोस्तों आपने बहुत ही कम ही सुना होगा इस नाम को। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी क्या है, अशगाबाद, और करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मनत। और राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, गुरबागुले हरदी महामेदो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आप इसको ज़रूर याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं, किस राज्य ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया है। तो ई क्रॉप नाम से जो पहल किया गया है ऑनलाइन जो दोस्तों पंजीयन करने के लिए, वो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों, यह पहल जो है किसानों के लिए शुरू की गई है, और यह पहल के द्वारा राज्य सरकार में बोई गई फसलों को संयुक्त रूप से ऑनलाइन दर्ज कराया जाएगा। तो इसमें आया है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसमें दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर सन 1956 को। राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री है YS जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। मुख्य न्यायाधीश है जितेंद्र कुमार महेश्वरी। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, और विधानसभा की 175 सीटें हैं। तो और इसके दोस्तों 5 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन सा है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। ठीक है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जहां से स्पेस को क्या होता है दोस्तों, PSLV को छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में, आपने देखा ही होगा। उसी तरीके से कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा है दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में ही है, और किस नदी पर बना है दोस्तों, कृष्णा नदी पर बंधा हुआ है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी है, जो आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। गुजरात के बाद जो है भारत की समुद्री तट सीमा सर्वाधिक कहाँ से लगता है दोस्तों, इसी राज्य से लगता है, कि कहाँ से, आंध्र प्रदेश से लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसको ज़रूर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आए उसको कमेंट करके ज़रूर पूछ ही लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मेटर ग्रुप में, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा भी सभी लोगों को मिल सके। मॉर्निंग में प्रतिदिन वीडियो अपलोड हो जाता है दोस्तों करंट अफेयर का वीडियो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि दोस्तों जैसे ही आप उठो नोटिफिकेशन आपको मिले जब डेटा ऑन करो तो आप, और इस वीडियो को आप लगातार देखिए। ठीक है, ताकि आपका जो है करंट अफेयर का जो है प्रिपरेशन लगातार होता रहेगा, अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोट करना चाहते हो दोस्तों तो क्वेश्चन को आप धीरे धीरे 1 लाइन के फैक्ट के रूप में आप इसको नोट कर सकते हो। PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो है अभ्यास ऑनलाइन क्लास सर्च कीजिए, वहाँ पास आपको ये आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।